हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एडम प्रोजेक्ट को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी है, जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी में एक्शन एडवेंचर के साथ साथ टाइम ट्रेवल भी दिखाया गया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन टू एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर से और हमें साल 2050 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एडम नाम का एक कैप्टन एक स्पेसशिप को लेकर भाग रहा था और एक स्पेसशिप उसका पीछा कर रही थी। साथ ही वो उसके ऊपर गोलियां भी बरसा रही थी। इसी दौरान एक गोली आकर एडम को लग जाती है। फिर एडम स्पेसशिप में लगे एक बटन को ऑन करता है, जिससे कि वहाँ पर एक लीफ होल ओपन हो जाती है और एडम अपने स्पेसशिप के साथ साथ वहाँ पर कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हमें साल 2022 का टाइम यानी कि प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर जूनियर एडम को उसके स्कूल के बच्चे बहुत ही परेशान किया करते थे, लेकिन एडम बहुत ही बड़बोला बच्चा था, इसलिए वो अक्सर पिटता रहता था। और तो और उसकी मॉम भी हमेशा उससे परेशान रहती थी और उसे बहुत समझाने की कोशिश किया करती थी। फिर एक शाम उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं अपनी ऑफिस की एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूँ और तुम अपना डिनर टाइम पर खत्म कर लेना। जिस पर एडम अपनी मॉम से कहता है कि आप डिनर पर जा रही हो या डेट पर, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में एडम के डैड की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो लोग अकेले ही रहने लगे। अपनी मॉम के जाने के बाद एडम गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग हॉकिंग भौंकते हुए घर के बाहर चला जाता है। एडम अपने डॉग का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि आसमान से कुछ चिंगारियां गिरने लगती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जूनियर एडम काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है। वो अपने इनहेलर को निकालकर सांस लेने लगता है, क्योंकि जूनियर एडम एक अस्थमा का पेशेंट था। इसके बाद वो अपने डैड के गैराज में जाता है, जहाँ पर वो एडम को देखता है और उसे चोर समझकर बैट उठा लेता है। लेकिन तभी एडम उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो जूनियर एडम से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। इस पर वो बताता है कि वो डेरिक के साथ डेट पर गई हैं, जिस पर एडम कहता है कि ये वही है ना जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। इसके बाद एडम अपने घाव को ठीक करने के लिए और खाने का सामान लेने के लिए अपने घर जाता है। यहाँ पर जूनियर एडम के हाव भाव को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा तौर तरीका उसी की तरह था। इसके बाद एडम अपने घाव को साफ करने लगता है तो उसके अंदर से आवाजें आने लगती हैं, जिस पर वो जूनियर एडम से कहता है कि तुम अपनी नाक बंद कर लो, क्योंकि खांसी के साथ साथ गैस भी इसी रास्ते से निकल रही है। इसके बाद जूनियर एडम उससे उसके सामानों के बारे में पूछता है तो एडम उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाय मिस्टेक एडम के मुंह से एडम का नाम निकल जाता है तो जूनियर एडम शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वो उसे उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है और ये सुनने के बाद जूनियर एडम बेहोश होने लगता है और फिर एडम उसे उसका इनहेलर निकाल कर देता है, जिसके बाद जूनियर एडम को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक ही हैं और वो फ्यूचर से आया है। इसके बाद एडम जूनियर एडम को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर जाता है ताकि वो स्पेसशिप को ठीक कर सके, क्योंकि उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया था। इसके बाद वो अपने स्पेसशिप के ऑटोमेटिक ठीक करने वाले सिस्टम को ऑन करके छोड़ देता है और जूनियर एडम को कहता है कि तुम अब घर जाओ ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे ऊपर शक ना करे। इसके बाद जब उसकी मॉम घर पर आती है तो उसके साथ उसका दोस्त भी आता है, जिसे देखकर जूनियर एडम कहता है कि तुम्हें अपनी दाढ़ी पर बहुत नाज होगा और जूनियर एडम के बिहेव से उसकी मॉम बहुत हर्ट होती है। फिर अगले दिन उसकी मॉम के ऑफिस जाने के बाद जूनियर एडम से मिलने जाता है और वो उसकी बॉडी को देखकर कहता है कि मेरी फ्यूचर में होने वाली बॉडी इतनी अच्छी है और क्या हम फ्यूचर में लड़कियां भी पटाएंगे और फ्यूचर में मेरी कितनी गर्लफ्रेंड होंगी। जिस पर एडम कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ यूनिवर्स में इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें सिर्फ लड़कियां पटाने की पड़ी है। क्या लड़कियों को पटाना मेरा 2050 से यहाँ आना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एडम जूनियर एडम के साथ मार्केट में दवाइयाँ लेने जाता है और जूनियर एडम को बाहर ही रुकने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ जूनियर एडम के स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और तभी एडम वहाँ आकर जूनियर एडम को उन्हें मारने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद जूनियर एडम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो फिर भी मार खाकर भाग जाता है। इसके बाद एडम उन बच्चों को धमकी देने लगता है। इसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो जूनियर एडम के सामानों को चेक कर रहा था, जहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है। जिसके बाद एडम उससे उस फोटो के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है। इस पर जूनियर एडम उससे कहता है कि ये मेरी क्या होता है, वो हमारी वाइफ हुई। इसके बाद एडम वहाँ से गुस्से में एक बार में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है। यहाँ पर वो एक वेटर से अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी और वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार और उसकी केयर किया करती थी, लेकिन जूनियर एडम का बिहेव बहुत ही बुरा था। इसके बाद एडम अपनी मॉम से कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस पर वो एडम से कहती है कि शायद तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करते होगे। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इस मूवी के विलन को दिखाया जाता है। असल में जो
जो लोग फ्यूचर में एडम का पीछा कर रहे थे वो लोग सोवेंट यानी कि माया के लोग थे, और माया वो लेडी थी जो टाइम शिप के जरिए टाइम ट्रेवल करके बहुत पैसे कमा रही थी। फिर हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ लॉरा को उसकी कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उसे 2018 में भेजा था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी, और एडम को बताया गया था कि उससे उसका शिप नहीं संभला और शिप क्रैश हो गया, जिसके साथ लॉरा मर गई। लेकिन लॉरा पूरे प्रोग्राम में सबसे बेस्ट पायलट थी, जिस वजह से एडम को सोरेन पर शक होने लगता है, और वो सोरेन के बिना परमिशन के एक स्पेसशिप जो सिर्फ एडम के डीएनए से ऑन हो सकता था वो उसे लेकर 2018 में भाग जाता है, लेकिन वो गलती से 2022 में पहुंच जाता है, और फिर उसका पीछा करते करते माया भी अपने एडवांस सोल्जर्स को लेकर 2022 में आ जाती है, और फिर सोरेन के कुछ लोग एडम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एडम एक एक करके उन सबको मारने लगता है। इसके बाद माया और उसके साथ काम करने वाले क्रिस्टोन भी वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो लोग उसे पकड़कर वापस से 2050 में ले जा सकें। इसके बाद क्रिस्टोन एडम को सोर्ड फेंकने को कहता है और उसे मारने लगता है, और फिर माया उससे कहती है कि तुम और लॉरा मेरे लिए एक फैमिली जैसे हो, और मैंने लॉरा को नहीं मारा, और अब बहुत हो गया, और वापस 2050 में चलो। इसके बाद वो लोग वापस से एडम को 2050 में भेजने का प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन तभी लॉरा जो 2018 से 2022 में आ चुकी थी वो वहाँ आकर माया के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देती है, और मौका पाते ही एडम अपनी सोर्ड उठाकर उन सब से फाइट करने लगता है और लॉरा के साथ उसकी बहन से भाग जाता है। लॉरा उससे पूछती है कि ये इतना ज्यादा बोलने वाला बच्चा कौन है। इस पर एडम उसे कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि काश मैं तुमसे पहले मिली होती, लो अब मिल लो मुझसे। लेकिन सोरेंस के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। फिर जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एडम लॉरा से पूछता है कि आखिर तुमने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं डेटा एनालाइज कर रही थी और मुझे पता लगा कि किसी ने 2018 में आकर पास्ट के साथ छेड़छाड़ की है। असल में 2018 में एडम के डैड ने ही टाइम मशीन को बनाया था, इसीलिए माया 2018 में स्ट्रॉ की टीम लेकर उसमें इन्वेस्टिगेट करने और उन पॉलिटिशियन को खत्म करने आई थी जो उसे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने से रोक रहे थे। और जब लॉरा को ये बात पता चली कि कोई 2018 में गया है तो वो भी 2018 में टाइम ट्रेवल करके आ गई थी, जिसके बाद जब सूर्यवंश को लॉरा के वहाँ आने का पता चला तो उन्होंने उसके जेट को उड़ा दिया, बट लॉरा अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गई और साल 2018 में ही फंस गई। इसके बाद उन दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है और फिर जूनियर एडम उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वॉल्क पर निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करती है और माया उसे बताती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा और टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल हो सके। एडम उसको अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लॉरा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा जेट सिर्फ तुम्हारे डीएनए को एक्सेप्ट कर सकता है और तुम्हारा और जूनियर एडम का डीएनए तो एक है लेकिन मेरा नहीं, इसीलिए मैं यहीं रहकर उन सबको रोकूंगी और मैंने इस दिन के लिए बहुत सालों से डिफेंस तैयार करके रखी है। और तभी सोरेन के लोग वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। लॉरा एडम को वहाँ से भेज देती है और सोरेन के लोग लॉरा पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लॉरा उन्हें अपनी गन से शूट करके मार देती है। फिर इसके बाद माया वहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ पर है। लॉरा कहती है कि वो थोड़ा बिजी है। इस पर माया उसे फिर से शूट करके मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम जूनियर एडम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और फिर माया उसका पीछा करने लगती है। जेट की स्पीड से जूनियर एडम की हालत खराब हो रही थी। इसके बाद एडम माया को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और फिर टाइम लूप क्रिएट करके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद एडम और जूनियर एडम 2018 में पहुँच जाते हैं जहाँ उसके डैड अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं और उनकी क्लास को एडम भी अटेंड कर रहा था। फिर जब सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं तब एडम के डैड देखते हैं कि एक स्टूडेंट अभी भी वहीं पर है और वो उसे एक बार में ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि एडम। तभी जूनियर एडम भी वहाँ आकर उन्हें गले लगा लेता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके वहाँ आए हैं। जिसके बाद एडम के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो उन्हें लगातार स्पीच देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ और तुम्हें प्रोग्राम के हेड ने यहाँ आने कैसे दे दिया और तुम यूनिवर्स के केसन के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन एडम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है बट वो कंटिन्यू बोलते जा रहे थे, जिस वजह से एडम गुस्से में आकर अपने डैड को एक जोरदार पंच मारता है। जिस पर वो जूनियर एडम से पूछते हैं कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे लेकिन तुम बड़े होकर इतने बदतमीज कैसे हो गए। इसके बाद लुइस भी एडम को एक जोरदार पंच मारते हैं। इसके बाद जब दोनों का दिमाग ठंडा होता है तब एडम अपने डैड को समझाता है। वो कहता है कि सूर्यन आपको धोखा देगी और वो फ्यूचर में इसका गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए हमें टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकना होगा। इसके बाद हम माया को देखते हैं जो 2050 से एडम का पीछा करते
हुए 2018 में आ चुकी है। वो जब खुद से मिलने जाती है तो 2018 की माया 2050 की माया से मिलकर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकती और तुम्हारी वजह से पूरे यूनिवर्स में टाइम का बदलाव होगा। लेकिन वो उसे समझाती है कि हमें तुम्हारे दोस्त एडम को रोकना होगा, वरना फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा और तुम्हारा पूरा सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इस इन्वेंशन को होने से रोकना चाहता है। एडम के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि जो होना है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि यही नियति है और तुम भविष्य को नहीं रोक सकते। और वो उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद एडम और जूनियर एडम इसे अकेले करने का डिसाइड करते हैं और वो सोवियन की लेबोरेटरी में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डिस्ट्रॉय करने चले जाते हैं। एडम जूनियर एडम को बैकअप करने के लिए अपने बैग से एक गैजेट देता है और जब वो लैब में जा रहा था तभी फ्यूचर से आए माया के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें वापस 2050 में लेकर जाएंगे। जिसके बाद जूनियर एडम गैजेट से अपने ड्रोन को कंट्रोल करके सभी सोल्जर्स को मारने लगता है और एडम भी अपनी सोर्ड से उन लोगों पर अटैक करने लगता है। इसी दौरान एक कार एडम को हिट करने वाली थी। उसी समय एडम का डैड अपनी कार लेकर आ जाते हैं और उस कार को अपनी कार से टक्कर मार देते हैं। जिसके बाद एडम उनसे कहता है कि आज तो आपने मुझे मार ही डाला था और कहता है कि आखिर आप यहाँ पर आए ही क्यों हो। इस पर वो कहते हैं कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो मेरे बिना करना इम्पॉसिबल होगा। एडम कहता है कि मुझे एक्सीलरेटर को तबाह करना है। एडम के डैड कहते हैं कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सीलरेटर को नहीं बल्कि मेरे मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्ट्रॉय करना है, जो कि एक ड्राइव में है। इसके बाद उसके डैड उसे एक बड़ी सी लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और उस ड्राइव को निकाल कर उसे एडम को दे देते हैं। लेकिन तभी 2018 और 2050 की माया वहाँ पर आ जाती है। एडम के डैड 2018 वाली माया से कहते हैं कि हम दोनों के बीच समझौता हुआ था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। जिसके बाद 2050 वाली माया कहती है कि ये सब मेरा है और क्या करना है क्या नहीं ये सब मैं डिसाइड करूंगी। इसके बाद वो एडम से ड्राइव को मांगती है, लेकिन जब वो ड्राइव नहीं देता तब माया जूनियर एडम को वहाँ पर लेकर आती है जिसे उन लोगों ने बंदी बना लिया था। वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम के इशारे पर जूनियर एडम उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी गन से एक बुलेट निकलकर लेबोरेटरी के सील्ड पर हिट करती है, जिससे लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और लोहे की सारी चीजें धीरे धीरे जाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से चिपकने लगती हैं। इवन फ्यूचर से आए रोबोट भी उससे चिपकने लगते हैं, जिनमें से जब एक रोबोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की तरफ खींच रहा था तो वो अपने साथ साथ जूनियर एडम को भी पकड़ लेता है, जिससे कि वो दोनों के दोनों वहाँ पर चिपक जाते हैं। एडम के डैड उसे बंद करने की कोशिश करते हैं और माया के कहने पर क्रिस्टोस एडम से बॉडीज को छीनने की कोशिश करता है और तभी जूनियर एडम उस रोबोट से बचकर भाग निकलता है। इसके बाद वो एडम के सोर्ड को उठाकर क्रिस्टोस को मारने आता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। क्रिस्टोस एडम को जमीन पर लेटाकर उससे ड्राइव छीनने की कोशिश कर रहा था, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की पावर बढ़ने की वजह से दरवाजे में लगी लोहे की इक्विपमेंट निकलकर एक्सीलरेटर की तरफ खींचने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एडम क्रिस्टोस को ऊपर पुश कर देता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर में जाकर मर जाता है। सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोहे की चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की तरफ खींच रहे थे और एडम के डैड लुइस भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद 2050 की माया आकर उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे वो ड्राइव दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद एडम के डैड उनके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उनसे पहले मुझे मारना होगा। जिस पर एडम कहता है कि डैड आप ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो गन आपका चूरा बनाने के बाद हम दोनों का भी चूरा बना देगी। यहाँ पर माया कहती है कि सॉरी लुइस मुझे मजबूर मत करो, लेकिन लुइस कहता है कि माया तुम ऐसी नहीं हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर माया कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और चाहो तो तुम अपने बेटे से पूछ लो, क्योंकि मैंने इसकी बीबी को 2 बार मार दिया है। ये सब सुनकर 2018 की माया को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद माया जैसे ही गोली चलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर ऑन होने की वजह से वो बुलेट मुड़कर 2018 की माया को जाके लग जाती है, जिससे कि 2018 और 2050 की माया दोनों ही मर जाती हैं। और अब वो एक्सीलरेटर उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन वक्त रहते वो तीनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने घर चले जाते हैं और लुइस अपने बेटे एडम से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जूनियर एडम कहता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं कि हाँ एक काम है जो हम लोग एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और फिर वो तीनों साथ मिलकर गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम
हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एडम अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी करता था। और 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा थी क्योंकि 2018 में माया के मरने के बाद वो वापस आई ही नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।